एक समय की बात है, मध्य देश के राजा धनंजय का। अपने राज्य में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनका पराक्रम और साहस पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा धनंजय की तलवारबाजी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अपने वीरता भरे कारनामों और कुशल प्रशासन के कारण उसकी ख्याति अन्य राज्यों तक भी पहुंच चुकी थी। मध्य देश धन धान्य से समृद्ध था। वहां की फसलें हरी भरी थीं। राज्य में व्यापार भी चरम पर था और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा धनंजय के शासनकाल में कभी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। राजा धनंजय भगवान शिव के भक्त थे। रोज सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव पूजा किया करते थे। राजा खूब दान पुण्य किया करता था, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया करता था और यह उनके कुशल प्रशासन और परोपकारी स्वभाव का नतीजा था। उसे विश्वास था कि वह किसी की भी तकदीर बदल सकता है और कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। प्रजा का पालन बड़े अच्छे से कर रहा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और उसकी हंसी में एक आत्मविश्वास झलकता था। वह हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए तत्पर रहता था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी। राजा धनंजय को अब अपनी शक्ति और पराक्रम पर अहंकार हो गया था। वह यह भी कहता था कि वो जिसे चाहे उसे धनवान बना सकते हैं, किसी का भी भाग्य बदल सकता है। तब एक दिन भगवान शिव साधु का भेष बनाकर मध्य देश आए। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। भगवान शिव साधु के भेष में नगर भ्रमण करने लगे और नगर के कई लोगों के हाथ और माथे की लकीरों को देखकर उन्हें उनका भूत और भविष्य बताया। जब राजा धनंजय के राज दरबार में इस साधु बाबा की भविष्यवाणियों की चर्चा हुई तो राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, कहा कि उस साधु बाबा को दरबार में लेकर आओ। सेनापति ने साधु को खोजकर उन्हें राज दरबार में आने का निमंत्रण दिया। साधु बाबा जब दरबार में पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप से किया गया। राजा ने उनके ज्ञान और प्रतिभा की सराहना की। राजा धनंजय ने उन्हें हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, पर साधु बाबा ने विनम्रता से यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल अपने भाग्य का ही खाते हैं और किसी राजा की दी हुई दौलत से अमीर नहीं बन सकते। राजा को यह बात चुभ गई। राजा ने साधु बाबा से गुस्से में कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि राजा भी किसी को अमीर या गरीब नहीं बना सकता? साधु बाबा बिल्कुल शांत और निर्मल थे। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। साधु बाबा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से अमीर या गरीब बनता है। राजा चाहे जितना भी प्रयास कर ले, किस्मत से अधिक नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा को और भी क्रोध आ गया। वह अपनी शक्ति और धन के प्रभाव को चुनौती देने वाले शब्द नहीं सुन सकता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूंगा। तुम किसी का भविष्य बताओ और मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को बुलाएं और मैं उसका भविष्य बता दूंगा। राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा कि वह बाग में काम करने वाले माली रघु को शाही वस्त्र पहनाकर दरबार में बुलाकर लाए। रघु एक गरीब माली था, लेकिन उसकी निष्ठा और ईमानदारी के कारण राजा उसे पसंद करता था। साधु बाबा ने रघु के चेहरे और हाथों की रेखाओं को देखा और उनका अध्ययन किया। फिर उन्होंने कहा, यह व्यक्ति गरीब परिवार में जन्मा है और इसकी किस्मत में जीवन भर गरीबी ही लिखी है। चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, यह अमीर नहीं बन सकता। राजा को यह सुन बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई हाथ और चेहरे को देखकर भूत भविष्य कैसे बता सकता है, और राजा को तो अपनी शक्ति और संपन्नता पर घमंड था। राजा धनंजय ने गर्व से कहा, मैं इसे 1 वर्ष के भीतर अमीर बना दूंगा। यह देख लेना, यह माली जीवन भर गरीब नहीं रहेगा। साधु बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, आप प्रयास कर सकते हैं। मैं भी देखता हूं कि आप कैसे इस भविष्यवाणी को बदलते हैं। राजा ने अगले ही दिन एक योजना बनाई। राजा ने रघु को बुलाया और उसे एक पत्र दिया। उस पत्र में अमरपुर के राजा उदय सिंह को लिखा गया था, जिसमें राजा धनंजय ने अपने मित्र से कहा था कि वह रघु को सम्मानित करें और उसे कुछ जमीन दे दें ताकि वह अमीर बन सके। राजा ने रघु को कुछ धन भी दिया और यात्रा पर भेज दिया।
रघु यात्रा पर निकल पड़ा। उसी रास्ते में उसके बचपन के दोस्त राघव का घर था। रघु को चलते चलते शाम हो गई थी। उसने सोचा क्यों ना मैं रात को अपने दोस्त के घर विश्राम कर लूं, उसके हाल चाल भी पूछ लूंगा। रघु अपने दोस्त राघव के घर जाता है। दोनों अपने अपने सुख दुख की बातें करते हैं। राघव बहुत गरीब था। उसके परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रघु ने राजा से मिला धन राघव को दे दिया और राजा का पत्र भी राघव को देकर कहा, दोस्त, यह पत्र तुम अमरपुर के राजा उदय सिंह को दे देना। राघव खुशी खुशी अमरपुर चला गया और वहां राजा उदय सिंह से मिला। राजा ने पत्र पढ़कर सोचा कि यह व्यक्ति सचमुच योग्य है और उसने अपनी पुत्री का विवाह राघव से कर दिया। साथ ही उसे एक प्रदेश का राजा बना दिया। उधर रघु वापस अपने घर लौट आया और राजा से झूठ बोलकर कह दिया कि उसने पत्र पहुंचा दिया है। कुछ दिन बीत गए और राजा ने देखा कि रघु की हालत वैसी ही है जैसी पहले थी। जब राजा ने अपने गुप्तचर से पता लगाया तो राजा बद्धा हैरान हुआ, क्योंकि रघु का दोस्त राघव, जो राजा का पत्र लेकर राजा उदय सिंह के पास गया था, राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह उसी राघव के साथ कर दिया और उसे एक प्रदेश का राजा भी बना दिया। रघु का दोस्त एक राजा बन चुका था, पर रघु अभी गरीब ही था। राजा को अब उस साधु बाबा की भविष्यवाणी याद आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजा ने एक और योजना बनाई। राजा ने एक बद्धा सा कद्दू मंगवाया और उस कदूद में हीरे जवाहरात छिपाकर रख दिए और राज्य में एक उत्सव का आयोजन करवाया। उत्सव के समापन के बाद राजा ने सभी को इनाम दिया। इनाम के लिए रघु को भी बुलाया गया। राजा धनंजय ने रघु को उपहार के साथ वह कद्दू भी दिया जिसमें हीरे जवाहरात छिपाकर रखे थे। उत्सव समापन के बाद जब रघु अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने एक मित्र रामकिशन से होती है। रामकिशन का घर पास में ही था और रघु कद्दू के वजन से थक चुका था। रघु ने वह कद्दू अपने मित्र रामकिशन को दे दिया और कहा, दोस्त, यह इनाम तुम रखो। और फिर रघु अपने घर आ गया। अब रघु का दोस्त रामकिशन अमीर बन चुका था, पर रघु पहले की तरह गरीब था। कुछ समय बाद जब राजा ने देखा कि रघु के दोनों मित्र अमीर बन गए, पर राजा धनंजय रघु को अमीर नहीं बना पाया। अब राजा का अहंकार टूट चुका था और राजा समझ चुका था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता। विधि का विधान अटल है। जो भाग्य में लिखा है वो भोगना ही पड़ डढ़ेगा। अब राजा को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि साधु बाबा सही थे। किस्मत और भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, चाहे राजा हो या कोई और। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही प्राचीन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।